हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपकी जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पे कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, आज की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स की आज की एनर्जी। 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, कुछ व्यूवर्स के लिए आज के दिन थोड़ा सा मनी से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है। ठीक है, कह सकते हैं किसी तरह की जॉब छूटने की भी एनर्जी है, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो सकता है किसी का, आप या आपके घर में किसी का हो सकता है, या फिर आपको सुनने को मिल सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें जैसा पैसे का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ हो रहा है। तो इस वाली एनर्जी में, या फिर कोई बीमार पड़ गया बहुत ज़्यादा, मतलब मनी जो है किसी की हेल्थ में या किसी की कह सकते हैं किसी के इलाज में यूज़ हो सकती है। आज के दिन कुछ ये ऐसी एनर्जी भी है, किसी की जॉब छूटने की भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, आज के दिन आप दो बातों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, इसे ठीक, ये ठीक है या ये ठीक है। तो आज पूरे दिन में आप थोड़ी सी उलझन में ज़रूर होंगे कि दो थॉट आपके माइंड में हमेशा रहेंगे कि आप उनमें से हमेशा सेलेक्ट करने की इसमें एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आज के दिन आप ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, या कोई प्रेशर हो सकता है, बर्डन हो सकता है माइंड में। घर का भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो बर्डन की तरह आपको आज लगेगी। ठीक है, आज के दिन कुछ ऐसे व्यूवर्स जो है जो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिरे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आज के दिन कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने वेकेशन प्लान कर रहे हैं, फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, एक पानी वाली जगह में जाने की एनर्जी है कि अच्छी एक वेकेशन प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर पानी के लिए थोड़ा सा ये देख लीजिए कि अवेयर होना है, अपने बच्चों को थोड़ा बचा के रखना है। यहाँ भी इस एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ। आज के दिन आप बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हो, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो और यही मिसिंग एनर्जी शायद आपके लिए एक बेनिफिट हो जाए कि आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, बात हो जाए, आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए। आज के दिन कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, या फिर आपके रिश्तों से रिलेटेड कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। ठीक है, ये थी आप लोगों की एनर्जी। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या एनर्जी है। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं, क्या है आज के दिन की हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। डेथ, जस्टिस, एम्परर। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी, डेविल, मैजिशियन और यहाँ पे है मून।
ओके, चलिए जी देखते हैं क्यों आए हैं ये कार्ड्स, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है द फूल ने, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने, 10 ऑफ पेंटिकल्स ने, एस ऑफ ने, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कपल्स की भी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी है कि अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, दूरियां आ चुकी है या ब्रेकअप भी हो चुका है, तो वहाँ पे एंड होने वाला है। वो सिचुएशन आज के दिन से आपके रिश्ते से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में न्यू स्टार्ट के लिए एफर्ट लगाने की एनर्जी में है, कुछ रिस्क लेने की एनर्जी में, इस रिश्ते को फिर से एक नया मौका देने की एनर्जी में, जो काफ़ी लंबे टाइम से सोचने की एनर्जी में थे। एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में थे अगर आपके पार्टनर, तो उस एनर्जी से बाहर निकलने वाले, उनकी एनर्जी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे पैशन दिख रहा है, रोमांस दिख रहा है, यहाँ पे आपसे मिलने की एक एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे एक रोमांटिक वे में कोई डेट प्लानिंग कर सकते हैं आपके पार्टनर। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ से जितनी एनर्जी मिसिंग है वैसे ही आपके पार्टनर की भी तरफ से भी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। दोनों ही अपने प्यार को छुपा के बैठे हैं, इजहार नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इतना प्यार आपके लिए एक दूसरे के लिए बढ़ता जा रहा है। तो इस मिसिंग एनर्जी की वजह से ही आज के दिन आपके पार्टनर जो है एक्शन मोड में आ सकते हैं। पैशन के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी है, पूरी एनर्जी के साथ इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने की एनर्जी में ये चाहते हैं। आपकी और मेरी शादी जो हो वो लव कम अरेंज में हो, तो कि हमारे घर वाले भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें, तो लव भी होगी और अरेंज भी होगी। तो इस एनर्जी में अभी आपके पार्टनर आपके इस रिश्ते के लिए सोच रहे हैं, और यहाँ पे उस चीज़ के लिए एफर्ट लगाने की एनर्जी में अब आपके पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो 10-10 कोई एंडिंग ऑफ द साइकिल, कोई चीज़ खत्म होने वाली है। क्या खत्म होने वाली? थर्ड पार्टी सिचुएशन, सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है। और क्या शुरुआत होने वाली? क्या शायद आपके पार्टनर जो है कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा घिरे हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि शायद वो घर के ऐसे मेंबर है जिनकी सिर्फ एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इनके साथ वो आपके साथ जो सिचुएशन है बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आपके लिए कुछ एफर्ट लगा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने ज़्यादा घिरे हुए थे। तो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई उनकी फैमिली हो सकती है या अदर कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो चुकी थी, बातचीत बंद हो चुकी थी, या यहाँ तक कि इस रिश्ते में एक तरह का ख़त्म ही हो चुका था। आपको ऐसा लगता था कि ये रिश्ता आगे चलेगा नहीं, ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे इस रिश्ते में इस तरह से कोई अगर सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि नहीं रह पा रहा हूँ मैं आपके बगैर, नहीं रह पा रही हूँ मैं इस रिश्ते के बगैर। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है प्लानिंग करने वाले हैं। हर सिचुएशन से देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ही वो इस प्यार को भी एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हर उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जिस सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी है। तो यहाँ पे प्लानिंग के साथ इस रिश्ते को फिर से एक नया मौका देने की तैयारी में, और यहाँ पे शायद आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इस वजह से भी शायद आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसमें अब आपके पार्टनर को समझ आ चुका है कि फैमिली को मनाने के लिए, फैमिली की इस हर बात को एक्सेप्ट करके इस रिश्ते को भी एक स्टैंड लेने की एनर्जी के लिए मुझे पावर में आना होगा। यहाँ पे वो आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, एक होता है ना, इमोशनली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी में ये भी है कि कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो सकती है, आपका बर्थडे, आपके पार्टनर का बर्थडे, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड का बर्थडे हो सकता है। तो वहाँ पे मिलने की एनर्जी में प्लानिंग करें कि वहाँ पे बाया बाया करके वहाँ पहुँचूँ और आपके साथ
एक मुलाकात हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को समझ आ चुका है, जो भी सेपरेशन फेस किया है उसमें उन्होंने जो लेसन लिए, जो सिचुएशन देखी है, उसमें अब आपके पार्टनर को समझ आ चुका है कि मैं आपके साथ इनजस्टिस कर रहा हूँ। तो अब आपके साथ कोई इनजस्टिस वाली एनर्जी में नहीं है, आपके साथ फेयर डिसीजन होगा, आपके लिए वो सिचुएशन को न्यू तरीके से एक नया मौका देने की एनर्जी में आ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोगों का लीगल इशू भी चल रहा है तो यहाँ पे फिर भी आपके पार्टनर जो है आपके लिए एफर्ट लगाने के लिए, एक नया मौका देने के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। ओके, डेविल को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स, मून और एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड की गई है, किसी तरह का कोई स्पेल किया गया है कि जिससे आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ जाए, इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न क्रिएट की गई है, धुंधलापन दिखाया गया है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की गई है जिससे आप दोनों के बीच में जो कन्फ्यूज़न को क्रिएट किया गया, आपको उनके ऊपर डाउट करवा दिया गया और आपके पार्टनर को आपके ऊपर डाउट करवा दिया गया। यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने की एनर्जी में यहाँ पे कोई फैमिली के ही मेंबर है उनके, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे उनकी फैमिली नहीं चाहती आप दोनों का सेपरेशन खत्म हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, अगर जब भी आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे उस एनर्जी में डाल दिया जाता है कि जिससे आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई क्लैरिटी ना मिल सके। पर यहाँ पे डिवाइन की मर्जी चलेगी, आपके और उनके घर वालों की मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पे आपके पार्टनर को क्लैरिटी दी जाएगी कि आप एफर्ट लगाओ, अगर सच में इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हो, इस रिश्ते के में कुछ है आपके लिए, तो यहाँ पे आपको उस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा, इस रिश्ते के लिए एक नया एफर्ट लगाना होगा। तो यहाँ पे फैमिली की जो वो है इन्वॉल्वमेंट है या फिर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट है, उसको ख़त्म करके काट के आगे बढ़ने की एनर्जी में है, क्योंकि वो इस एनर्जी में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे और यहाँ पे डिवाइन उनके साथ है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ जो एनर्जी है कि अगर आपके पार्टनर के घर में उनको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी आपके पार्टनर जो है आपके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे थे, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे। उन्हें पता था कि घर वाले नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए, पर अब आपके पार्टनर को उन रिश्तों में आपको ढूंढ रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि उन्हें समझ आ रहा है कि मैं इन लोगों के साथ जो भी रिश्ते मुझे दिखाए जा रहे हैं उनमें मैं खुशी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, जो खुशी मैं आपके साथ ढूंढ रहा हूँ। तो आज के दिन उन्हें रियलाइज़ होगा कि यार मेरी खुशी है, मेरी ज़िंदगी है, तो मैं क्यों दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी जीऊँ। तो यहाँ पे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, जो वो चाहते वो करेंगे, वो वही करेंगे जो उनका मन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस एनर्जी में आपके पार्टनर आने की एनर्जी दिखाई दे रही है। देखते हैं दी मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स ने, 6 ऑफ कप्स ने, 2 ऑफ कप्स ने, एस ऑफ पेज ऑफ कप्स ने, 9 ऑफ कप्स ने, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ जो अगर एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दूरियां आ चुकी है, या आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के गए थे किसी रीज़न की वजह से शायद, तो यहाँ पे उस रीज़न में अभी आपके पार्टनर को जो छोड़ के तो गए थे, पर आपको
ऐसा फील हुआ था कि शायद आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, पर नहीं, ऐसे चीटिंग वाली एनर्जी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया था। पर वो इस डिस्टेंस में खुश तो है नहीं, खुशियाँ तो उनको फिर भी नहीं मिली। तो आज अब रात की तड़प, रात को आपको जो मिस करते हैं, आपको जो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब आपके पार्टनर को उस मिसिंग एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर जो आपके लिए एक फिर से एक नया मौके के लिए तैयार हो रहे हैं कि मुझे फिर से एक प्रपोजल देना है। एज अ फ्रेंड ही कर लो, या फिर मैं अपने प्यार का इजहार कर लूँ जो पहले नहीं कर पा रहा था। आपके लिए वो फिर से आपके पार्टनर को समझ आ चुका है कि हमारा और आपका एक सोल टू सोल कनेक्शन है, हमारे इमोशन एक इक्वल है। तो उस चीज़ का उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। आज के दिन उन्हें लग रहा है कि कहीं आप मेरी ज़िंदगी से निकल ना जाओ, चले ना जाओ। होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। उनकी भी इच्छा है कि आपके साथ फिर से रियूनियन हो, आपके लिए फिर से कुछ नई चीज़ें क्रिएट हो, इस रिश्ते में नया क्रिएट हो, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सब खत्म हो जाए और फिर से हम लोग एक नई शुरुआत करें। यहाँ पे आपके पार्टनर जो पास्ट की प्यारी प्यारी मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी की वजह से शायद वो आपसे मिलने के लिए भी कुछ एफर्ट लगा सकते हैं, या फिर आपको किसी तरह की कोई प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इस एनर्जी में आज के दिन आपके पार्टनर हो सकते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं फिर से एक नया मौका दूं इस रिश्ते में, ठीक है, और वो चाहते हैं इस रिश्ते में फिर से नई ऊर्जा के साथ इस रिश्ते को चलाएं। चलिए देखते हैं द मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं द मून। ओके, द मून को क्लैरिफाई किया है डेथ ने और एस ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर मून एनर्जी कोई किसी तरह का कंफ्यूजन है, किसी तरह का धुंधलापन है, किसी तरह की इल्यूजन है, तो वो खत्म होने वाला है, क्योंकि वो चीज़ें अब खत्म होगी तभी तो इस रिश्ते में नई शुरुआत होगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें खत्म करने जरूरी है। यहाँ पे वो चीज़ें खत्म होगी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम थी, ठीक है। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स, तो यहाँ पे आज के दिन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्पाई भी करेंगे सोशल मीडिया पे, और यहाँ पे नई शुरुआत के लिए एक एनर्जी फिर से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए फिर से एक प्यार जगाया जा रहा है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी आज के दिन सच में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। तो कॉल मैसेज आ सकता है बात करने के लिए, कुछ ना कहीं बाया बाया कहीं से बात करने, या फिर आपके बारे में पूछताछ करने की एनर्जी हो सकती है आज के दिन। चलिए जी, देखते हैं आपके लिए डेस्टिनी में आपके क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है, क्या मैसेज है, प्लीज बताइए। क्या है डेस्टिनी में हमारे व्यूवर्स की। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जो एनर्जी है कि अगर आज के दिन आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। ये आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में, जहाँ भी काफ़ी लंबे टाइम से आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे, वो इच्छा आपकी पूरी होने की एनर्जी में स्टार्ट हो चुकी है। आज से आपकी इच्छा पूरी की तरफ आप जा रहे हो, मतलब शुरुआत हो चुकी है। एक बेबी स्टेप आप लोगों के रिश्ते में इस सिचुएशन में क्रिएट हो रहा है कि एक अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है कुछ रिसेंट फ्यूचर में, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, या फिर आपके करियर में दिखाई दे रही है। कोई भी इच्छा जो आपने डिवाइन से काफ़ी लंबे टाइम से मांगी, एक घर बनने की इच्छा है, कोई घर बनाना चाहता है, वो भी इच्छा काफ़ी लंबे टाइम से अगर आपने प्रे की है तो वो इच्छा भी पूरी हो सकती है। रीयूनियन से रिलेटेड भी इच्छा पूरी हो सकती है, कमिटमेंट से रिलेटेड भी इच्छा पूरी हो सकती है। किसी तरह की कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई, अगर आपका कोई काम है, कोई मीडिया से रिलेटेड कोई काम है, किसी तरह की कोई पब्लिक फिगर हो आप, तो यहाँ पे उस
में भी आपकी ग्रोथ, सक्सेस और नेम फेम से रिलेटेड कोई भी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आप एक अच्छी पोजीशन में आपकी ग्रोथ होती है दिखाई दे रही है। जैसे अगर कोई आप यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं या फिर बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, या फिर कह सकते हैं कोई अच्छी पोजीशन पे आप बैठे हो, तो यहाँ पे वहाँ पे भी आपको किसी तरह की कोई ग्रोथ दिखाई दे सकती है। ठीक है, नई शुरुआत हो सकती है लाइफ के किसी भी एरिया में, जहाँ भी आप चाहते हो, करियर में, बिजनेस में, लव लाइफ में, जहाँ भी आप चाहते हो वहाँ पे नई शुरुआत जरूर होने वाली है। ठीक है, अपने चक्रास पे फोकस कीजिए। आपके चक्रास जो इनबैलेंस है उन चक्रास को आप हील कीजिए जरूर, क्योंकि ये चक्रास अगर आपके हील हो गए तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है जो आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। चक्रास ब्लॉक होते हैं तभी हम हमारी जो लाइफ का जो एरिया है थोड़ा सा डगमगा जाता है, तो यहाँ चक्रास भी हील कीजिए। ठीक है, चलिए जी देखते हैं टाइमिंग क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। स्पेशल टाइम क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशल टाइम जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मून साइकिल, फुल मून और न्यू मून पे आप लोग मेडिटेशन कीजिए, आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो जाएगी। आप कोई स्पेल करते हो तो वो भी आपके लिए बेनिफिट वहाँ पे बहुत जल्दी होगा। सन, तो कोई लंबे टाइम से कोई किसी सक्सेस के लिए आप एफर्ट लगा रहे हो तो वो सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, बहुत जल्दी आएगी, ये आज भी आ सकती है और कुछ रिसेंट फ्यूचर में आपकी लाइफ में एंट्री कर सकती है। अप्रैल मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जुलाई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेंस, तो किसी तरह की सिचुएशन अगर आपकी इनबैलेंस है वो भी सिचुएशन बैलेंस हो सकती है। डेवल एनर्जी, तो यहाँ से 21 दिसंबर से लेकर 20 जैन के बीच में सारी डेवल एनर्जी हो या डेवल लोग है, ये नेगेटिव लोग है, वो आपकी लाइफ से रिमूव हो सकते हैं। मार्च मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है विद इन 2 वीक्स और जुलाई मंथ। ठीक है, चलिए जी अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से आज के लिए स्पेशल मैसेज या ब्लेसिंग क्या है आज के लिए, ब्लेसिंग या मैसेज। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा, अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वाली अगर एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आपको उलझने सी दिखाई दे रही है माइंड में, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो, क्वाइट टाइम, थोड़ा सा स्पेस लीजिए लोगों से और थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना शुरू कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे, आप शांत नहीं होंगे, आपके अंदर जो उथल पुथल चल रही है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस चल रही है, उससे आप कुछ अच्छा करने के बजाय आपकी लाइफ में और उलझने और वहाँ पे स्टकनेस आ जाएगी। तो आपको कहा जा रहा है अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स कीजिए। जब आप रिलैक्स होगे, आप हील हो जाओगे, तो आप दूसरों को भी हील कर सकते हो और दूसरों की लाइफ में भी कोई चीज़ इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आप ही हील नहीं हो तो आप घर के लोगों के साथ कैसे आप सोचो कि आपके जैसे आप लेडीज़ हो तो यहाँ पे बच्चे आपके हील नहीं हो पाएंगे, आपके हस्बैंड आपसे हील नहीं हो पाएंगे। अगर आप लेडी नहीं हो, आप गर्ल भी हो, तो भी आपका बॉयफ्रेंड, आपके लव वंस जो है वो कैसे हील होंगे। अगर आप मेल एनर्जी में हो तो आपके साथ जुड़े हुए लोग कैसे हील होंगे, आपका काम कैसे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपकी जो सिचुएशन है जो बनती बनती वो बिगड़ रही है, वो इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में जा रहे हो। तो इसको अपने आप को हील कीजिए। ठीक है, उतनी स्ट्रेंथ लेके आइए, इतनी पावर लेके आइए, इतने अपने आप को रिलैक्स कीजिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना लगे। ठीक है, चलिए जी देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम बहुत प्यारी हो, सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। उसके बाद है काश तुम मेरी होती, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए, आज चांदनी तुम दिखे, मैं तुम्हारे यादों में रात भर तड़पता हूँ, तुम जान हो मेरी। उसके बाद है हम कब एक दूसरे के साथ होंगे। चलिए जी देखते हैं
एंजल्स की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स? ओके, इतने सारे मैसेज साथ साथ में। लुक फॉर ए साइन, तो आपको कहा जा रहा है साइन दिखाए जा रहे हैं, आपको साइन देख लीजिए। अगर आपके कोई नया बिजनेस, नया करियर या कई कुछ न्यू की एनर्जी में किसी नए रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हैं तो आपके पास आधी अधूरी नॉलेज है, उस नॉलेज को पूरी क्लियर कीजिए तब आगे बढ़िए, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, अपनी जो भी बातें हैं उसको क्लैरिटी के साथ लेके आइए, क्योंकि आपके अंदर जो भी बातें चल रही है उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। अगर आप जब तक बातें क्लियर नहीं करोगे तो आपके रिलेशनशिप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। चूज योर डायरेक्शन, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप एक ही चीज के पीछे आप पड़ गए हो कि यही चाहिए, तो आपको कहा जा रहा है अपनी डायरेक्शन चेंज करके देखो, अपने देखने का नजरिया चेंज करके देखो, तो शायद वो चीजें आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगी जो अभी तक नहीं हो रही है, ठीक है। यस, आपकी सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी, और यस जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर यस है, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से स्पेशल ब्लेसिंग क्या है आज के लिए। क्या है ब्लेसिंग? ओके, जो आपकी इंट्यूशन है या आपके गुरु है जो आपको गलत गाइडेंस कभी नहीं दे रहे, तो उनको कभी इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। ये भी एक ब्लेसिंग की तौर पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। आपकी जो भी अफर्मेशन है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया उसका अब आपको रिजल्ट आपके फेवर में होने वाला है, ये भी आपकी ब्लेसिंग है। आपके लिए लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ब्लेसिंग दी गई है, और आपकी जो लाइफ एक टीचर की तरह है, वो सिखा रही है, वो सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये जो भी सिखा रहे हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।